हे व्हाट्सअप गाइड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज 11th क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आपका पुनः स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन का नियम जो यूनिट है उसमें का दूसरा टॉपिक है यानी दूसरा लॉ है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रखी है। उसमें फुल डिटेल आपको स्टेटमेंट मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलेगा और फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें कितने न्यूमेरिकल भी होंगे, है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट के थ्रू, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं इसके पहले जितने भी वीडियो हमने बना रखे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम जो है ये आमतौर पर द्रव्यमान से संबंधित है। स्थिर का मतलब क्या है? कांस्टेंट, मतलब स्थिर मतलब एक जगह नियत रहेगा। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस नियम को दिया किसने था। तो जरा देखिएगा, लिखते हैं कि इस स्थिर अनुपात के नियम को सन 1797 में जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने दिया था। अब जब उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया कि ये कैसे कहेंगे कि भाई जो स्टेटमेंट या जो लॉ है उनका वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम उनका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर एग्जाम्पल। तो सबसे पहली बात अब कि हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। स्टेटमेंट उनका कहना था कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट यानी तत्व के द्रव्यमान का अनुपात केयर करिएगा क्या कह रहा है, तत्व के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर अनुपात में होता है। कैसा होता है? स्थिर अनुपात में होता है। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं और उससे पहले थोड़ा इसको समझते हैं। कह क्या रहा है? कह रहा है कि किसी कंपाउंड यानी यौगिक में मौजूद तत्व के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर अनुपात में होता है। इसीलिए इस स्टेटमेंट को स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्लियर? इसी तरीके से ये कहता है कि ये अनुपात जो होता है हमेशा निश्चित अनुपात में होता है, तो इसलिए इसको निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं यहां, निश्चित संघटन का नियम, निश्चित संघटन का नियम, जो भी आपको लिख लेना है। क्लियर? अब देखिए, जोसेफ प्राउस्ट ने इस स्टेटमेंट को जब एक्सपेरिमेंटली लोगों के साथ करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे पहला प्रूफ का एग्जाम्पल कह सकते हो आप, प्रूफ एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया, उन्होंने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट एक नेचुरल लिया और एक आर्टिफिशियल लिया, मतलब एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब इस दो कॉपर कार्बोनेट में उन्होंने क्या किया कि जो आर्टिफिशियल था, ये आर्टिफिशियल लिख लेते, आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, और ये जो है नेचुरल। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, दोनों को चेक किया तो उन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को उन्होंने चेक किया तो देखा कि कॉपर कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन का उन्होंने क्या निकाला, अनुपात निकाला। यहां देखिएगा हमने लिखा है अनुपात निकाला। क्यों? क्योंकि ये स्थिर अनुपात में, तो अनुपात की बात हो रही है। तो कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात, यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। अब ये कैसा
यहां देखिएगा किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान की। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिफाइड मास, रेशियो तो रेशियो ऑक्सीजन के एक एटम का कितना 16। तो जरा चेक करते हैं, अब 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 4 चौका 16, यानी कि अगर हम CO यानी CuCO3 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाता है 3:4। 3 अनुपात कितना हो जाता है 4। तो ये 3 अनुपात आपका 4 आ गया। अब इसमें देखते हैं जरा, देखिएगा कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, फिर ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। तो अब काटेंगे फिर से, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, तो फिर कितना आ गया 3:4। यानी कि इनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि यहां देखिएगा कह रहे हैं मौजूद तत्व के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। यहां भी 3:4, यहां भी 3:4। तो हुआ ये कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक और बात इसमें ऐड किया, निश्चित यानी कि हमेशा स्थिर अनुपात में होता है, चाहे वह कंपाउंड यानी यौगिक किसी भी सोर्स से प्राप्त क्यों ना हो, मतलब वो किसी भी तरीके से आप कैसे भी आप लेकर के आओ, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उसमें जो तत्व के द्रव्यमान का अनुपात होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान के चलिए कॉपर, और उन्होंने एग्जाम्पल ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया और लोगों को बताया। अगर आज के टाइम में हम अगर बात करें इन जनरल, तो ये बात जो है ये परसेंटेज के बेस पर भी लागू होता है, परसेंटेज बेस पर भी लागू होता है। समझ गए बात? अगर मान के चलिए आप कार्बन की परसेंटेज निकाले, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाले, तो इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। समझ गए बात? तो अब देखिए हमारी बात दूसरी एग्जाम्पल की होगी कि दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया। उन्होंने क्या किया कि एक वाटर यानी जल, H2O जिसको कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक नदी का जल लिया, दूसरा जो जल लिया ये उन्होंने तालाब का लिया, और तीसरा जो जल लिया उन्होंने क्या किया, वह जल कुआं का लिया। क्लियर? 3 एग्जाम्पल उन्होंने लिए। अब मतलब 3 एग्जाम्पल नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल कहेंगे, लेकिन अलग अलग सोर्स से जल को उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और जब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल में क्या होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात चेक किया, तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना 1, लेकिन इसमें है कितने 2, तो क्या करेंगे 2 × 1, तो 2 रेशियो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। तो क्या करेंगे, काटेंगे तो ये 1 और ये 8, यानी कि 1:8। इधर लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:8। तो ये H2O चाहे कहीं से भी लाया जाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होगा 1:8 ही होगा। क्लियर? तो ये प्राउस्ट के द्वारा मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें उन्होंने पाया कि भाई चाहे आप कोई भी कंपाउंड लो, कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसमें जो तत्व के द्रव्यमान का अनुपात होगा वो सभी जगह सेम होगा। तो आइए आप इसको लिख लीजिए, और फिर हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो क्लियर कट कर देगा कि हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट और भी सही है, और वो रिएक्शन बेस्ड एग्जाम्पल होगा। तो चलिए लिख लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्राउस्ट ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग उन्होंने सोर्स लिया। कैसे, जरा चेक करते हैं। सबसे पहला उन्होंने जो सोर्स लिया वो रिएक्शन के थ्रू पहला रिएक्शन कराया कैल्शियम कार्बोनेट को, जब उन्होंने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर दूसरा बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे ही कोयले के कणों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर? अब देखिए, अब होता ये है कि 2 उन्होंने रिएक्शन कराए और 2 बार उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना डाला। जब उन्होंने देखा कि इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है, तो जरा चेक करते हैं कि
बाई मास मतलब द्रव्यमान के अनुसार इनमें द्रव्यमान तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो उन्होंने पहला यानी इसमें का पहला एग्जाम्पल चेक किया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बाई मास हम रेशियो चेक करते हैं, रेशियो बाई मास लिख लेते हैं यहाँ, रेशियो बाई मास यानी द्रव्यमान के अनुसार अनुपात, हिंदी में आप लिख लेंगे। अब देखिए कार्बन तो कार्बन, ऑक्सीजन कितना है 2, तो रेशियो 2 इंटू ऑक्सीजन। अब आप क्या करिए जरा चेक करिए कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, फिर रेशियो 2 तो 2, एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 16, तो आप इधर 12 अनुपात कितना 16 दूना 32, 4 से काटेंगे 4 3 12 और ये 4 8 32, तो फिर ऑक्सीजन देखिए फिर 3 अनुपात 8 यानी कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 8। पिछले एग्जाम्पल में भी इतना ही आया था। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आप निकालिएगा वो 3 अनुपात 8 ही आने वाला है। अब देखिए फिर इसकी बात कर लेते हैं, ये दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या करेंगे कार्बन अनुपात ऑक्सीजन बाई मास निकाल लेते हैं, लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए रेशियो बाई मास द्रव्यमान के अनुसार अनुपात। तो क्या करेंगे कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन कितना है इसमें 2, तो अब जरा चेक करो भाई कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, 2 हो गया तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा 32, 4 3 12, 4 8 32, फिर 3 अनुपात कितना 8। ये रेशियो दोनों आपस में बराबर हो गए। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हाँ भाई हम लोग बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान यानी उनके मास रेशियो द्रव्यमान अनुपात बिल्कुल फिक्स होता है, इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं या इसी को निश्चित संघटन का नियम कहते हैं या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, और अंग्रेजी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या इसी को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, एग्जाम्पल आपके सामने है, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में नीचे जाकर के कमेंट करिए कि कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस लॉकडाउन के कंडीशन में जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो सके, और फिर आपके द्वारा किसी का हेल्प भी हो सकेगा उससे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।